जीवन की सबसे अद्भुत कहानी शुरू होती है एक छोटे से सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने माता-पिता से मिलते-जुलते क्यों हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं? शायद आपकी आंखें माँ जैसी हैं, लेकिन मुस्कान पिता जैसी, या फिर आपकी हंसी दादी जैसी है, लेकिन चलने का तरीका नाना जैसा। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम समझेंगे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को, प्रजनन की कहानी। कल्पना करिए कि आप एक जादुई किताब खोल रहे हैं जिसके हर पन्ने पर लिखी है जीवन की गुत्थियां। हर अक्षर में छुपे हैं करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के राज। हर वाक्य में समाया है नेचर की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग। पहला अध्याय शुरू होता है प्रजनन की परिभाषा से। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति के नए व्यक्ति पैदा करते हैं। ये बात दिलचस्प है कि प्रजनन व्यक्तिगत जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। आप बिना बच्चे पैदा किए भी 100 साल जी सकते हैं, लेकिन प्रजाति की निरंतरता के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर इंसान प्रजनन ना करे तो कुछ सालों में पूरी मानवता का अंत हो जाएगा, वैसे ही जैसे किसी फिल्म में दिखाते हैं कि अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आइए बात करते हैं वेरिएशंस की, यानी विविधताओं की। ये वे अंतर हैं जो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाते हैं। आपकी नाक आपके पिता जैसी हो सकती है, लेकिन आंखें माँ जैसी। आपका कद दादा जैसा हो सकता है, लेकिन बाल दादी जैसे। ये विविधताएं डीएनए कॉपिंग में होने वाली एरर्स के कारण होती हैं। लेकिन ये एरर्स कोई गलती नहीं बल्कि प्रकृति का एक बेहतरीन डिज़ाइन है। जब एनवायरनमेंट बदलती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसी विविधताएं होती है जो उन्हें इस नई कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करती हैं। कुछ बैक्टीरिया हीट को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं, कुछ कम ऑक्सीजन में भी जी लेते हैं। यही कारण है कि वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल और एवोल्यूशन के लिए क्रूशल है। ये नेचर का इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में। यहाँ केवल एक पेरेंट होता है, कोई गैमीट्स नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। ये रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि आप अपनी फोटोकॉपी निकाल रहे हो। बाइनरी फिजन में, जैसे कि अमीबा में, एक सेल 2 में बांट जाती है। ये प्रोसेस इतनी तेज है कि कुछ घंटों में ही पॉपुलेशन डबल हो जाती है। फ्रैगमेंटेशन में, जैसे स्पाइरोगारा में, ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में बंट जाता है और हर टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक रोप को काटकर कई छोटे पीसेस बना दें और हर पीस एक नई रोप बन जाए। बडिंग में, जैसे हाइड्रा में, पेरेंट के बॉडी पर एक छोटा बड बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर बाद में अलग हो जाता है। ये देखने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी ट्री पर नई ब्रांच निकल रही हो। स्पोर फॉर्मेशन में, जैसे राइजोपस में, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। ये स्पोर्स हवा में उड़ते हैं और जहां भी सूटेबल कंडीशन मिलती है वहीं नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। ये स्टेम्स, रूट्स या लीव्स के थ्रू होता है। रोज में स्टेम कटिंग से नया प्लांट बनता है। आप बस एक हेल्दी स्टेम काटकर सॉइल में लगा दें, कुछ हफ्तों में रूट्स निकल आएंगी। स्वीट पोटैटो में रूट से नए प्लांट्स बनते हैं और ब्रायोफिल्म में लीव्स के एजेस पर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स दिखाई देते हैं। इसका फायदा यह है कि ग्रोथ फास्ट होती है और डिजायर्ड ट्रेट्स मेंटेन रहती हैं। यानी अगर आपके पास बहुत स्वीट मैंगो का ट्री है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आप वैसे ही स्वीट मैंगोज वाले और ट्रीज पा सकते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रोमांचक दुनिया में। यहाँ 2 पेरेंट्स होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है। ये नेचर की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। प्लांट्स में फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये नेचर की सबसे ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। इसमें मेल पार्ट स्टेमन होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो मेल गैमीट्स हैं। फीमेल पार्ट पिस्टल होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो फीमेल गैमीट्स हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस में पॉलन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर विंड, वाटर, इंसेक्ट्स या बर्ड्स के थ्रू हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के अंदर ये होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर्स के बीच। क्रॉस पॉलिनेशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बेटर होता है क्योंकि इससे ज्यादा वेरिएशन मिलती है। बीज और बटरफ्लाइज इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाता है। ये नेचर का एक ब्यूटीफुल साइकिल है जो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन चलता रहता है। एप्पल में जो सीड्स होते हैं वे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं
और जो स्वीट पल्प हम खाते हैं वो डेवलप्ड ओवरी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कहानी शुरू होती है प्यूबर्टी से। ये वो समय है जब लड़का या लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। गर्ल्स में ये यूजुअली 10 से 14 साल की उम्र में होता है, जबकि बॉयज में 12 से 16 साल में। इस दौरान बॉडी में ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, हाइट बढ़ती है, वॉइस चेंज होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन टीनेजर्स के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ये टेस्टीज बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। ये नेचर की परफेक्ट प्लानिंग है। स्पर्म ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है, लेकिन इसमें ट्रैवल करने की अमेजिंग कैपेसिटी होती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तक पहुंचना एक चैलेंजिंग जर्नी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज एग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ओवम या एग सेल ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है। बर्थ के समय ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। हर मंथ एक एग मैच्योर होकर रिलीज होता है। यह प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन का मैजिकल मोमेंट ओविडक्ट में होता है। यहाँ स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। नॉर्मल बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन गैमीट्स में केवल 23। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये नेचर का परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है और यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, एक डिस्क शेप टिश्यू जो मदर और डेवलपिंग फीटस के बीच न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट का एक्सचेंज करता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का लाइफलाइन होता है। प्लेसेंटा के बिना बेबी डेवलप नहीं हो सकता। मेंस्ट्रुएशन एक मंथली प्रोसेस है जो फीमेल्स में होती है। हर 28 से 30 डेज में यूट्रस अपनी लाइनिंग प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज्ड एग के लिए। ये लाइनिंग सॉफ्ट और ब्लड वेसल से भरी होती है, ताकि बेबी को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये लाइनिंग ब्लड के साथ वजाइना के थ्रू शेड हो जाती है। ये एक पेनफुल प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीटली नेचुरल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्डम्स 90 to 95% इफेक्टिव होते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, HIV और वॉट से भी बचाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। कॉपर टी यूट्रस में इम्प्लांट होता है। सर्जिकल मेथड्स जैसे वैसेक्टमी और टोबेक्टमी परमानेंट सॉल्यूशंस है। ये रिप्रोडक्शन की कंप्लीट जर्नी है, एक सिंगल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक, एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक और इंडिविजुअल सर्वाइवल से स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी तक। हर स्टेप में नेचर की इंटेलिजेंस दिखती है। हर प्रोसेस में लाइफ का मिरेकल छुपा है। ये सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की फंडामेंटल ट्रूथ है, जो हमें समझाती है कि हम कहाँ से आए हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। ये नॉलेज हमें अपने बॉडी को समझने में मदद करती है और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने में गाइड करती है।